माँ त्रिपुर सुंदरी की इस पवित्र धरा से एक बार मेरे साथ प्रेम और जोर से बोलिए, भारत माता की, माँ त्रिपुर सुंदरी की, त्रिपुरा की जनता की, जनप्रतिनिधि भाइयों और बहनों की और मेरे भांजे और भांजियों की। मंच पर विराजमान त्रिपुरा के कर्मठ, यशस्वी और गतिशील मुख्यमंत्री, और मुझे कहते हुए आज खुशी है, वो ग्रामीण विकास मंत्री भी है और ग्रामीण विकास के मामले में त्रिपुरा हिंदुस्तान में नंबर 1 पर पहुंच गया है। जरा ताली त्रिपुरा वाली बजाइए, जोरदार तालियां बजा के स्वागत। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर माणिक साहा जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो पार्टी के कामों में कभी हरियाणा, कभी पश्चिम बंगाल, अलग अलग राज्यों में बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे, और अब यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय बिप्लब कुमार देव जी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्री प्रणजीत सिन्हा राय जी, हमारी उद्योग मंत्री बहन श्रीमती संतना चकमा जी, हमारे समाज कल्याण एवं एससी मंत्री आदरणीय श्री टिंकू राय जी, अनुसूचित जाति कल्याण एसटी मंत्री आदरणीय श्री सुधांशु दास जी, पंचायती राज मंत्री आदरणीय किशोर बर्मन जी, खाद्य मंत्री आदरणीय सुशांत चौधरी जी, सचिव आरडी अभिषेक सिंह जी, मंच पर विराजमान और नीचे बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, आम जनता नहीं है, जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं। ऐसे सभी, चाहे वो जिला पंचायत हो, ब्लॉक पंचायत हो, ग्राम प्रधान हो, त्रिस्तरीय पंचायती राज के सभी प्रतिनिधि भाइयों बहनों, हमारे ऑफिसर्स, अधिकारी, कर्मचारी यहाँ उपस्थित, आप सभी को मैं दोनों हाथ जोड़कर शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आज सचमुच में ये मेरा सौभाग्य है कि माँ त्रिपुर सुंदरी का आशीर्वाद जहां सदैव बरसता है, उस पवित्र धरती पर आने का अवसर मिला है। माँ त्रिपुर सुंदरी से मैं यही प्रार्थना करता हूं, आप सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करे। त्रिपुरा की जनता सुखी हो, निरोग हो, आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप सबकी जिंदगी में आए, और माँ ऐसी कृपा करे कि आपके पांव में कांटा भी न गड़ पाए, और माँ की कृपा सारे देश पर बरसे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। माँ ऐसा आशीर्वाद देना कि भारत विश्व गुरु बन जाए और दुनिया को रास्ता दिखाने का काम करे, और ये होगा। आज मैं अगरतला की इस पवित्र धरा से ये घोषणा करने का साहस कर रहा हूं, जो कभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, 100-125 साल पहले स्वामी जी ने कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है, जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। ये एक नरेंद्र ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने, और ये दूसरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। और जहां कृपा हो त्रिपुर सुंदरी मैया की, यहां तो चारों तरफ से आवाज आती है, माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। यहाँ की हवाएं भी बोलती है, माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। यहाँ की घटाएं भी बोलती है, माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। यहाँ के वृक्ष और उनमें लिपटी लताएं भी बोलती है, माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। यहाँ लटकी फूलों की मालाएं भी बोलती है, माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। उन माँ के चरणों में मैं फिर एक बार प्रणाम करता हूं। और त्रिपुरा के बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। और वो कैसे होगी? तो वो कहते थे, मैं नहीं जानता कि मंदिर में आके अगर भगवान की आप आरती करेंगे
तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। मैं ये भी नहीं जानता कि हिमालय की गुफाओं में बैठ के आप तपस्या करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की इन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात नारायण दिखाई देगा। ये दरिद्र ही नारायण है और जनता ही जनार्दन है, और इस जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। और आज त्रिपुरा की इस पवित्र धरा पर उसी भाव से आया हूं। लेकिन जब मैं त्रिपुरा की बात करता हूं तो भी प्रोफेसर हमारे मुख्यमंत्री माणिक साहा जी कह रहे थे बहुत कम समय के लिए आए हो, यहाँ तो और समय निकाल कर आना चाहिए। लेकिन माणिक साहा जी, ये धरती तो ऐसी है कि दिल कहे रुक जा रे रुक जा रे रुक जा, तू यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोत्तर को, नॉर्थ ईस्ट को कहा अष्टलक्ष्मी, लेकिन ये त्रिपुरा है जहां अष्टलक्ष्मी का हर रूप जीवंत दिखाई देता है। यहाँ की सदियों पुरानी परंपराओं में और मां त्रिपुर सुंदरी की अनवरत कृपा में आदि लक्ष्मी विराजती है। यहाँ के किसानों के परिश्रम में और बागानों की संपन्नता में धन लक्ष्मी का वास होता है। यहाँ के लहलाते खेतों में कृषि और अन्न की देवी धान्य लक्ष्मी फल फूल रही है। यहाँ के घने जंगलों में और सिपाही जला के वन्य जीवों और नीर महल के राजसी वैभव में गज लक्ष्मी के दर्शन होते हैं। प्रकृति माता के अद्भुत आशीर्वाद में संतान लक्ष्मी का सृजन झलकता है और यहाँ के माताओं बहनों के अदम्य साहस और आंदोलनों की गौरव गाथा में वीर लक्ष्मी का शौर्य झलकता है। यहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया के खुलते व्यापारिक द्वारों और वैश्विक पहचान में जय लक्ष्मी के दर्शन होते हैं। यहाँ की अद्भुत बांस शिल्प और बुनकरों की अद्वितीय रचनात्मकता में विद्या लक्ष्मी का प्रकाश आलोकित है। भाइयों और बहनों, त्रिपुरा केवल एक राज्य नहीं, ये अष्ट लक्ष्मी के पूर्ण वैभव का केंद्र है। और मेरा पूरा विश्वास है डॉक्टर प्रोफेसर माणिक साहा जी के नेतृत्व में ये जो टीम बैठी है और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से त्रिपुरा को हिंदुस्तान के नंबर 1 का राज्य बनाकर ही हम चैन की सांस लेंगे। और उस दिशा में मुझे कहते हुए तकलीफ होती है। वर्षों तक यह वामपंथियों ने राज किया। क्या दिया वामपंथियों ने? क्या कनेक्टिविटी दी? क्या फसलों का उत्पादन बढ़ा? क्या ग्रामीण विकास के काम हुए? अभी गांव की बात हो रही है। मैं आया हूं जी राम जी विकसित भारत योजना के बारे में भी चर्चा करने। कितने गांव का विकास होता था जब सीपीएम की सरकार थी। मेरे बहनों और भाइयों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो आपको विश्वास दिलाने आया हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से विकसित भारत जी राम जी जो नया कानून आया है, ये विकसित भारत का संपूर्ण रोड मैप है, संपूर्ण रोड मैप। इसके बारे में कई तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। और गरीबों का रोजगार छिन जाएगा, गांव का विकास नहीं होगा, इसमें जो मेट्स हैं, रोजगार सहायक हैं, उनका काम धंधा छिन जाएगा। अभी डॉक्टर साहब आपको विस्तार से बता रहे थे और मैं बंगाली का एक एक शब्द समझ रहा था और आत्मसात कर रहा था। कितनी प्यारी और मधुर भाषा है बंगाली। सचमुच में इसमें एक अद्भुत और अलग तरह की मिठास बंगाली में झलकती है। डॉक्टर साहब ने विस्तार से बताया। लेकिन कई तरह के जो दुष्प्रचार हो रहे हैं, गांव का विकास नहीं होगा। कांग्रेस ने कभी गांव का विकास किया? सीपीएम ने कभी गांव का विकास किया? अगर वास्तव में हिंदुस्तान कहीं बसता है तो वो अपने गांव में बसता है। महात्मा गांधी कहते थे भारत गांव का देश है, भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव अगर समाप्त हो गए तो भारत समाप्त हो जाएंगे। सीपीएम वालों ने गांव समाप्त करने का पाप किया, लेकिन गांव के विकास का नया अध्याय अगर लिखा जा रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और डॉक्टर माणिक साहा जी के नेतृत्व में लिखा जा रहा है। मैं ग्रामीण विकास के अलग अलग पहलू है, लेकिन मैं विकसित भारत जी राम जी योजना के बारे में बात करूंगा। अभी डॉक्टर साहब बता रहे तो मैं फिर दोहरा रहा हूं। यहाँ ग्राम प्रधान बैठे हैं। मेरे ग्राम प्रधान बहनों और भाइयों, 100 दिन के बजाय
125 दिन का रोजगार, ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा करने की गारंटी। हम मांगने पे 100 दिन नहीं, 125 दिन का रोजगार देंगे। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे। अभी केंद्रीय बजट, डॉक्टर साहब आपने देखा होगा, विपल जी तो वहां थे, केंद्रीय बजट में इस योजना के लिए जो प्रावधान किया है वो है 95,600 करोड़ रुपया। और उसमें राज्य का अंश मिला दिया जाए तो कुल बजट का, मेरी बात ध्यान से सुने सब जनप्रतिनिधि, कुल बजट इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत है 1,51,282 करोड़ रुपया। कितना है एक बार मेरे साथ बताइए, ताकि सारा हिंदुस्तान सुन ले और त्रिपुरा के गरीब भी सुन ले। 1,51,000, मेरे साथ बोलिए, 1,51,282 करोड़। और 55,000 करोड़ रुपया इसमें फाइनेंस कमीशन का भी है, जो सीधे पंचायतों के खाते में जाएगा। तो 1,51,282 करोड़ और उसमें जोड़ दो 55,000 करोड़, तो कितने करोड़ हो गए? 2 लाख करोड़ से ऊपर निकल गए। और पंचायतें कितनी है पूरे देश में? 2,86,000 पंचायतें हैं। और 2 लाख करोड़ से ज्यादा एक ही साल में आएगा। तो 5 साल में कितना आएगा? 10 लाख करोड़ रुपया गांव के विकास के लिए आएगा। ताली बजा के अभिनंदन कीजिए नरेंद्र मोदी जी का। 10 लाख करोड़ कोई कल्पना करता था? एक पंचायत को 1.5 करोड़ से देके 1.25 करोड़ लाख रुपए तक मिलेगा एक पंचायत को, एक पंचायत को। और आप कल्पना कीजिए, अगर ईमानदारी से इस पैसे से काम हो गया तो गांव में कोई विकास का काम बचेगा क्या? आप बताओ, अगर ईमानदारी से इस पैसे से काम हो गया तो गांव का विकास होगा कि नहीं होगा? गांव का संपूर्ण विकास, डॉक्टर साहब, संपूर्ण विकास, ये हमारा संकल्प है, ये प्रधानमंत्री का सपना है। लेकिन रो रहे हैं कांग्रेस वाले, सीपीआई वाले, मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, रोजगार छिन जाएगा। तुमने कितना पैसा दिया? यूपीए की सरकार ने पूरे 10 साल में दिए थे 2,13,000 करोड़ रुपया। 2004 से लेकर 2014 तक उनकी सरकार थी, 2,13,000 करोड़ रुपया। और नरेंद्र मोदी जी ने 8,54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए 10 साल में। और अब तो 5 साल में ही 10 लाख करोड़। मेरे बहन और भाइयों, गांव के विकास का राजमार्ग है विकसित भारत जी राम जी योजना। और एक बात कही जा रही है, केंद्रीकरण हो गया है, अब दिल्ली से योजना बनेगी। अरे केंद्रीकरण तुम करते थे, डिसेंट्रलाइजेशन, भारत विकेंद्रीकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, एनडीए की सरकार की विशेषता है। ग्राम प्रधान कौन कौन है? जरा हाथ उठाए। यहां ग्राम प्रधान हाथ उठाइए जितने बैठे। ग्राम प्रधान बहनों और भाइयों सुन लो और गांव में जाके कह देना कि ग्रामीण विकास मंत्री कह के गया है, गांव के विकास की योजना, ये जो पैसा आपकी पंचायत में विकास के लिए आएगा सीधे आपके वित्त आयोग का और मजदूरों के खाते में, और मटेरियल कंपोनेंट के रूप में जो आएगा पंचायतों में, वो पैसे से जो काम होंगे, वो योजना दिल्ली में नहीं बनेगी, वो योजना अगरतला में भी नहीं बनेगी, वो योजना बनेगी गांव में। गांव में बैठ के ग्राम सभा के साथ आप योजना बनाएंगे। अरे गांव में कौन सा काम होना है, ये दिल्ली वाले क्या जाने। और माफ कीजिए, अगरतला में भी बैठ के छोटे गांव में कौन से काम होने हैं, ये यहाँ के सेक्रेटरिएट में बैठ के अफसर तय नहीं कर सकते। ये तो तय करेगा गांव का भाई, गांव का बहन, धन्नू पन्ना, लल्लू कल्ला मन्ना, वो तय करेंगे गांव में क्या बनना है। तुम कौन होते हो तय करने वाले? गांव हमारा, सड़क हमारी बननी है, स्कूल हमारा बनना है, अस्पताल हमारा बनना है, आंगनवाड़ी हमारी बननी है, तालाब हमारा बनना है, या किस गरीब के खेत में तालाब खुदना है। इसमें एसटी के लिए, एससी के लिए, बहुत गरीब किसान भाइयों बहनों के हितग्राही मूलक काम भी होंगे। अगर ग्राम सभा तय करती है कि रामलाल के खेत में
तालाब की जरूरत है तो रामलाल के खेत में भी तालाब मिल जाएगा और उसकी किस्मत भी और तकदीर भी बदल जाएगी पानी से। कौन से काम तय करना है ये गांव तय करेगा। हाँ, इतना जरूर आग्रह किया है कि एक जल संरक्षण के काम, पानी बचाने के काम, अमृत सरोवर बहुत अच्छे बने हैं। अभी मैंने देखा है प्रेजेंटेशन में, अमृत सरोवर बनाने का, तालाब बनाने का, चेक डैम बनाने का, स्टॉप डैम बनाने का, बोरी बंधान बनाने का, पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार का, ये सारे काम आप उसके अंतर कर सकते हैं। पानी अगर रहेगा तो खेती बढ़िया होगी और इंसान की जिंदगी भी अच्छी चलेगी, क्योंकि जल ही तो जीवन है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी मिले न उबरे, मोती मानस चून। तो इसमें पानी के काम हो सकते हैं। और दूसरे, हालांकि डॉक्टर साहब ने बताया है, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, गांव के इंफ्रा के कोई भी काम आप हाथ में ले सकते हो। पुल पुलिया, नाली, सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन, खेत की सड़क, जो आपकी मर्जी हो वो आप बनाइए। ये पूरी छूट आपको इस कानून के अंतर्गत दी गई है। और तीसरी तरह के काम भी मेरी दीदियां बैठी है सेल्फ हेल्प ग्रुप की। मेरी दीदियों, मैं तुम सबको प्रणाम करता हूं। नारी तू नारायणी। और त्रिपुरा में तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का इतना अच्छा काम चल रहा है। 1,08,000 दीदियां भी मैंने देखा लखपति बन गई है। लेकिन त्रिपुरा में दीदियों, एक भी दीदी को गरीब अब नहीं रहने देंगे। हर दीदी लखपति बनेगी, यह हमारा संकल्प है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए अगर किसी सेट की जरूरत है तो आप बनाइए। एफपीओ को कोई और चाहिए ऐसी रचना जिसमें वो ट्रेनिंग दे, दूसरे काम करे, वो आप बनाइए। पैक्स के लिए कुछ करना है तो वो बनाइए। और डॉक्टर साहब बता रहे थे बाढ़ से बचने के लिए, आपदा राहत के लिए, ड्रेनेज के सिस्टम के लिए कोई चीज बनाना है तो वो बनाइए। गांव के विकास की सारी चीजें बना सकते हैं। और एक बात और, अभी डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि यहाँ कुछ दिन से मजदूरी के पैसा डिले हुआ है। डॉक्टर साहब आपने बताया, फोन पे ही मैंने निर्देश किए, आज ही पैसा रिलीज हो रहा है ग्राम प्रधान भाइयों। केवल बैंक वहां से यहाँ आने में 2-3 दिन का समय बैंक की पूरी प्रोसेस करने में लगता है। सबके खाते में पैसा आ जाएगा, कोई मजदूर चिंता ना करे। मामा कृषि विकास मंत्री है, खबर लग गई तो कोई कसर थोड़ी छोड़ेगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब आपका फोन आ जाए तो तुमने पुकारा और हम चले आए, तुरंत करने का काम करेंगे, तो इसमें देर नहीं लगेगी। और अब ये तय कर दिया है, काम अगर नहीं मिला मांगने पे तो क्या दिया जाएगा? बेरोजगारी भत्ता। काम नहीं मिला मांगने पे तो क्या दिया जाएगा? जोर से बोल के बताइए भाई बहनों, क्या मिलेगा? जोर से बताइए। बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता। और अगर देर से मिला तो डॉक्टर साहब वो प्रावधान भी कर दिया है। अगर देरी से मिला तो विलंबित मजदूरी देनी पड़ेगी। और इसलिए आगे देरी का कोई चांस ही नहीं है। कानून में ही चांस खत्म कर दिया। टाइम पे मजदूर को पैसा, 15 दिन से ज्यादा देर हुई तो ब्याज भी देना पड़ेगा ऊपर से मजदूर को। बोलो ठीक है कि नहीं है? अरे सब जोर से बोलो, ठीक है कि नहीं? देर से क्यों दोगे? बेचारा गरीब काम कर रहा है, 4 दिन मजदूरी लेट हो गई तो खाएगा क्या वो? और इसलिए इसमें विलंबित मजदूरी पर अलग से पैसा देने का प्रावधान है। पूरा न्याय और सच्चा न्याय अगर कानून में किसी में है तो वह विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत। डॉक्टर साहब ने बता दिया, मैं फिर दोहरा रहा हूं क्योंकि मैं बहुत ध्यान से आपका भाषण सुन रहा था। इसमें जो प्रशासनिक व्यय है अभी 6% था, 6%, अब वो बढ़ा के कर दिया है 9%। मतलब 1,51,282 करोड़ में से 13,000 करोड़ रुपए हमने निकाल दिए हैं इसके प्रशासनिक व्यय के लिए। इसमें रोजगार सहायक को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत, ग्राम रोजगार सहायक। जो ग्राम रोजगार सहायक है भैया सुन लेना, तुम्हारी तनख्वाह सुनिश्चित है। 6% से बढ़ा के 9% कर दिया है हमने। मैट हो, टेक्निकल स्टाफ हो, कोई चिंता मत करना, सबके लिए तनख्वाह की पूरी व्यवस्था कर दी है। और अफसर भैया ये ध्यान रख लेना,
कि गाड़ी माड़ी में ज्यादा खर्चा मत करना, पहले ये तनख्वाह बांट देना। अब 13,000 करोड़ का इंतजाम हमने कर दिया है, तो इनकी तनख्वाह में देर नहीं होनी चाहिए। मैं त्रिपुरा की बात नहीं कर रहा, कई राज्य में 2-2, 3-3 महीने तनख्वाह ही नहीं देते, तो परेशान रहते हैं। इसलिए अब उस परेशानी को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। ग्राम रोजगार सहायक जिंदाबाद, मैड बहन भी जिंदाबाद, तुम्हारा भी रोजगार सुनिश्चित है और तनख्वाह समय पर सुनिश्चित करने का काम किया है। और अब ये भड़का रहे हैं, एसटी को नुकसान हो जाएगा, एससी को नुकसान हो जाएगा। एसटी, एससी, दिव्यांग, हमारी विधवा बहन, महिलाएं, इन सबको प्राथमिकता देने का इसमें प्रावधान किया गया है। किसी को कोई घाटा नहीं होगा, सबका ध्यान इसमें रखा गया है। और एक बात और, कई बार ये बात आती थी, डॉक्टर साहब ने भी कहा है, मैं फिर दोहरा रहा हूं। अब तो डॉक्टर साहब आप मान गए कि बंगाली पूरी तरह से समझाऊं मैं आपको। उसमें जब आपने भी कहा है, मैं भी दोहरा रहा हूं कि ऐसा समय जो एग्रीकल्चर खेती के लिए पीक का टाइम होगा, उस समय कई बार खेती में भी रोजगार मिलता है। तो 100 से 125 दिन करते हुए ये अधिकार राज्य सरकार को दिया है कि जब खेती का काम पीक पे हो तो उस समय अधिकतम 60 दिन, वो टुकड़ों में हो सकते हैं। जो सीजन अलग अलग आते हैं उसमें 15 दिन 20 दिन करके 3 बार में भी कर सकते हैं। तो 60 दिन अधिकतम ये इस कानून के अंतर्गत, ये विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत काम बंद रहेगा, ताकि खेती बाड़ी का काम भी चल सके। तो किसानों की भी जय जय और मजदूर की भी जय जय। किसान भी जिंदाबाद और मजदूर भी जिंदाबाद और खेती बाड़ी भी जिंदाबाद। ये सबका ध्यान रखने वाला कानून आया है और इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। गांव गांव जाओ और ये सही बात गांव के भाई और बहनों को बताओ कि ये हमारा जो कानून है हमारे गांव की तस्वीर और गरीबों की तकदीर बदल के रख देगा। मेरे बहनों और भाइयों, जो एक्सलेंट परफॉर्मेंस है त्रिपुरा का, उसमें एक बार फिर आपको हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपको भी बधाई देता हूं, गांव में काम करने वाले जनप्रतिनिधि भी है। एक बार जोर से ताली अपने आप के लिए भी सब बजाएं, क्योंकि सबने काम किया है, सबने काम किया है। क्योंकि 3,76,913 मकान में से स्वीकृत आपने सब कर दिए और पूरे कर दिए 3,73,828। ये किसी राज्य में मैंने नहीं देखा। आपने तो क्या लिए लगभग 99% से 99%, अरे 100% ले गया त्रिपुरा। तो भाई एक बार फिर त्रिपुरा के लिए तालियां बजाइए। लेकिन इसके साथ अब मैं ये भी कह रहा हूं, ग्रामीण विकास मंत्री हूं, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कोई गरीब कच्चे घर में नहीं रहेगा। और इसलिए हमने तय किया कि फिर से एक बार सर्वे हो जाए। त्रिपुरा ने पहले सर्वे कर लिया है, सर्वे करके फिजिकल वेरिफिकेशन भी आपने कर लिया है। सर्वे में 2,56,142 मकान सर्वे में आए थे और फिजिकल वेरिफिकेशन करके भी जो मेरी जानकारी 2 लाख के आसपास मकान ऐसे हैं जिनको पात्रता आती है। तो सुनो त्रिपुरा के मेरे वो बहनों और भाइयों जो अभी कच्चे घर में रहते हैं, तुम कच्चे घर में नहीं रहोगे, तुम्हें भी पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक बार कच्चे घर में रहने वाले भाई बहनों को अभी अभिनंदन करो। ये उनकी जिंदगी बदलने का प्रयास है। क्यों कोई टूटे घर में रहे? उसके भी सपने हैं, उसके भी बच्चे हैं, गर्मी सर्दी बरसात परेशान होना पड़ता है। अब उसका मकान भी पक्का बनेगा। फेजेज में ये मकान त्रिपुरा को देने का काम प्रारंभ किया जाएगा। पीएम जनमन की सड़कें भी आपने बहुत ढंग से पूरी की है। वो भी आपने पीएम जनमन के मकान भी 17,217 में से स्वीकृत करके 16,781 बना दिए। उसके लिए भी धन्यवाद। पुरानी सड़कें आपकी पूरी हो गई है। अब नई सड़कें जो आपने 109 बसाहटों को जोड़ने के लिए दिया है, वो स्वीकृति के अंतिम चरण में। अगली बार जब आऊंगा तो उसका स्वीकृति पत्र भी आपको देने आऊंगा, ताकि बचे हुए गांव जो अभी पक्की सड़क से नहीं जुड़े हैं उनको पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया जा सके। और मेरी दीदी लखपति दीदी जो बैठी है, जो अभी लखपति नहीं बनी, स्व सहायता समूह का बहुत बेहतर काम चल रहा है। और
एसएचजी मेड प्रोडक्ट्स भी मैं यहां देख रहा हूं सामने। सुनो दीदियों, इस बजट में एक काम और किया गया है। आप अच्छा अच्छा सामान बनाती हो, लेकिन उस सामान को बेचने के लिए कई बार अच्छा प्लेटफॉर्म बाजार नहीं मिलता। अब इस बजट में ये प्रावधान किया है, हर जिले में दीदियों एक सी मार्ट खोला जाएगा। केंद्र सरकार एक सी मार्ट खोलने के लिए 7 लाख रुपए से ज्यादा देगी, ताकि उनको अपने जिले में इस सामान बेचने का मौका मिल जाए। बहनों, आपकी जिंदगी बदलना भाजपा की सरकार का सबसे प्रथम कर्तव्य है, और इसलिए एक ने अनेकों योजनाएं बनी। मैं उनके बारे में विस्तार से नहीं जा रहा, लेकिन लखपति दीदी योजना के माध्यम से हर दीदी की आमदनी बढ़े और वो गरीब ना रहे, ये हमारा लक्ष्य है। और इसके पूर्ति के लिए त्रिपुरा सरकार दिन और रात काम कर रही है। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम का अभिनंदन करता हूं। रूरल डेवलपमेंट के साथ साथ अब मनरेगा के लिए तो मनरेगा बदल के विकसित, अभी मनरेगा चल रही है, विकसित भारत जी राम जी हो गई है। मटेरियल कंपोनेंट की आपने बात कही है, जल्दी से जैसे ये बजट होता है मटेरियल कंपोनेंट का पैसा भी डॉक्टर साहब भेज दिया जाएगा, ताकि कोई दिक्कत और परेशानी ना आए। कृषि के लिए, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा था, विप्लव जी से भी पहले बात होती थी, खेती के बिना हमारा काम नहीं चलता। और यहाँ के तो फलों का तो बात ही क्या है, यहाँ का अनानास तो ऐसा है कि खाओ तो ऐसा लगता है कि एक ही आदमी पूरा अनानास खा जाए। जी दिल है कि मानते ही नहीं यहाँ का अनानास देख के। इतने प्यारे फल, यहाँ की सब्जियां, यहाँ के कंद, यहाँ की फसलें होती है। और इसलिए डॉक्टर साहब हमने ये तय किया है कि वैसे तो बहुत अच्छा काम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन एक विशेष रोड मैप त्रिपुरा की खेती के लिए बनाया जाएगा। उसके लिए हिंदुस्तान के टॉप के साइंटिस्ट की, वैज्ञानिकों की, कृषि विशेषज्ञों की टीम, किसान भाइयों, त्रिपुरा आएगी, यहाँ की सॉइल देखेगी, यहाँ की मिट्टी का परीक्षण, यहाँ की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस देखेगी, और उसके आधार पर त्रिपुरा की कृषि के रोड मैप को और बेहतर बनाने के लिए काम कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हम आपसे निवेदन करेंगे और किसानों की आमदनी बढ़ाने में आपके साथ मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अन्नदाता मतलब जीवन दाता, मतलब भगवान के बराबर। भगवान तो नहीं है, लेकिन किसान भगवान से भी कम नहीं है। उसकी सेवा में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी आज मैं आया हूं तो आरकेबीवाई योजना के अंतर्गत अतिरिक्त रूप से 60 करोड़ रुपया और हम स्वीकृत कर रहे हैं त्रिपुरा के लिए, ताकि यहाँ की खेती और यहाँ के फसलों के लिए वो काम आ सके। अगले साल की भी आप योजना बना लीजिएगा। दलहन मिशन के अंतर्गत भी 4 करोड़ रुपए की राशि त्रिपुरा के लिए विशेष रूप से स्वीकृत की है। तो खेती और ग्रामीण विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी समृद्धि हमारे जीवन का लक्ष्य है, और भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में त्रिपुरा की प्रगति और विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आज आप सबसे मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप भी मुझसे मिलकर प्रसन्न है कि नहीं है? अरे सब खुश हैं, तो मामा भी खुश हैं। और मैं भी आपको निमंत्रण दे रहा हूं, दिल्ली में 12 सफदरजंग रोड पर रहता हूं। अगर दिल्ली आओ तो मामा से बिना मिले मत आना। मैं आपसे जब दिल्ली में रहूं, ऐसा नहीं कि मैं त्रिपुरा हूं और आप दिल्ली पहुंच जाओ। जब दिल्ली में रहूंगा और मेरे पास खबर आ गई कि त्रिपुरा से कोई आया है, तो दिल के दरबार भी खुले रहेंगे और घर के द्वार भी खुले रहेंगे। दिल और घर के द्वार दोनों खुले। इस अद्भुत जनता का मैं प्रणाम करता हूं। बहनों और भाइयों, गांव-गांव जाइए और विकसित भारत जी राम जी के बारे में जनता को अवगत कराइए। अमेरिका से जो कृषि समझौता हुआ है वो भी भारत के किसानों के हित में है। उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, डॉक्टर साहब ने तो अपने समर्थन का पत्र दिया है विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए, लेकिन एक बार अगर आप मानते हैं कि विकसित भारत जी राम जी योजना अच्छी है, तो अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के इस विकसित भारत जी राम जी कानून का समर्थन करें। सब तैयार हैं? तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, मां त्रिपुर सुंदरी की, त्रिपुरा की महान जनता की, सभी बहनों भाइयों की
हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।